Hello everyone, welcome to my channel Commerce with Omega. Yes, today we will discuss about treatment of different items in domestic income. हम ऑलरेडी नेशनल इनकम का कंसेप्ट जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें एक टॉपिक जो है ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन डोमेस्टिक इनकम कि क्या क्या चीज़ें हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं, क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं, ये आपको स्पेशली पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आपको जो न्यूमेरिकल के कंसेप्ट्स हैं वो तभी क्लियर होंगे जब आपको ये पता होगा इनमें से हम क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं और क्या एक्सक्लूड कर रहे हैं। क्योंकि जब हम नेशनल इनकम के डिफरेंट मेथड्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, वो आपको तभी क्लियर हो पाएंगे जब आपको ये चीज़ें पता होंगी क्या एक्सक्लूड कर रहे हैं हम लोग डोमेस्टिक इनकम में या फिर नेशनल इनकम में, और क्या चीज़ें हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो हाँ जी, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यस, डोमेस्टिक इनकम। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है ओल्ड एज पेंशन गिवन बाय गवर्नमेंट। यस, ओल्ड एज पेंशन गिवन बाय गवर्नमेंट। हाँ जी, इसको हम इंक्लूड करते हैं डोमेस्टिक इनकम में या नहीं? तो नो। क्यों? क्योंकि ये कौन सी इनकम होती है? ट्रांसफर इनकम होती है। हाँ जी, ये कौन सी इनकम होती है? ट्रांसफर इनकम होती है, इसीलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते। पेंशन ऑन रिटायरमेंट। यस, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। देखो, रिटायरमेंट की जो पेंशन मिल रही है वो क्या है? एक कंपनसेशन है एम्प्लॉय का, ठीक है। तो यस, इसको हम क्या करेंगे? डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। हाँ जी, उसके बाद स्कॉलरशिप गिवन बाय द गवर्नमेंट। यस, ये भी इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज ऑफ इट इज ऑल्सो ट्रांसफर इनकम। इट इज ऑल्सो ट्रांसफर इनकम, इसीलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते। हाँ जी, उसके बाद है सर्विसेज रेंडर्ड बाय हाउसवाइफ। यस, इसको भी हम इंक्लूड नहीं करते बिकॉज ऑफ इसका आइडिया लगाना, इसको कैलकुलेट करना, ठीक है, जो हाउसवाइफ्स हैं कितनी सर्विस अपनी दे रही हैं, तो टू मच डिफिकल्ट है, इसीलिए इसको भी हम इंक्लूड नहीं करते। हाँ जी, फिफ्थ पॉइंट, फाइनेंशियल सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। यस, इसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते बिकॉज ऑफ these are not included in the domestic factor income because of it is difficult to it does not contribute to the production of goods and services, इसी वजह से हम इसको भी इंक्लूड नहीं करते। यस, फाइनेंशियल सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। यस, ब्रोकर्स कमीशन, इसको हम इंक्लूड करेंगे बिकॉज ऑफ इट इज अ इनकम, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको इंक्लूड करते हैं। उसके बाद है हमारे पास कैपिटल गेन्स। यस, कैपिटल गेन्स, ये क्या, ये क्यों, इसको भी हम क्या करते हैं? इंक्लूड नहीं करते बिकॉज ऑफ ये तब राइज होता है जब एसेट की वैल्यू राइज होती है, ठीक है, इसको भी हम इंक्लूड नहीं करते। तो ये भी मतलब कह लो कि थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है। उसके बाद है हाँ जी, हमारे पास इनकम ऑब्टेन्ड थ्रू गैम्बलिंग। यस, जो लोग, ठीक है, जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, ठीक है, इसका भी आइडिया लगाना टू मच डिफिकल्ट है। सो इसको भी, क्योंकि इलीगल वे से कमाई जाती है, जो ये वाली इनकम है ये इलीगल वे से हम लोग अर्न करते हैं, इसीलिए इसको हम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। हाँ जी, आफ्टर दैट रेंट फ्रॉम अब्रॉड। यस, रेंट फ्रॉम अब्रॉड। यस, मान लो हमने अमेरिका से ना, ठीक है, या फिर किसी अनदर कंट्री से हमारे पास जो है इनकम आई है, ठीक है, तो इसको भी हम इंक्लूड नहीं करते बिकॉज ऑफ रेंट इज बीइंग आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट्स वाई हम रेंट फ्रॉम अब्रॉड जो है इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। प्रॉफिट फ्रॉम अब्रॉड। यस, प्रॉफिट फ्रॉम अब्रॉड। हाँ जी, ये भी देखिए, प्रॉफिट जो है, मान लो कोई प्रॉफिट अर्न करा है, ठीक है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज कंपनी इन बैंकॉक, ठीक है। हाँ जी, प्रॉफिट अर्नड बाय रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज कंपनी इन बैंकॉक या फिर कोई अदर कंट्री, किसी भी तरीके से, ठीक है, कोई प्रॉफिट अर्न करा है, तो इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ ये भी क्या है? आउटसाइड ऑफ द कंट्री। हाँ जी, अब प्रॉफिट अर्नड बाय आर नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, ये यहाँ पे लिख लीजिए नो। हाँ जी, यहाँ पे जो अर्न कर रहा है नॉन रेजिडेंट वो इंडिया में कर रहा है, यस, इसको हम इंक्लूड करें क्योंकि ये हमारी कंट्री में क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। हाँ जी, उसके बाद प्रॉफिट अर्नड बाय ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक ऑफ इंडिया।
यस, इसको हम इंक्लूड करेंगे बिकॉज ऑफ ये भी हमारी कंट्री में ही जनरेट हुई है। यस, ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं, ठीक है, जिसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं या फिर एक्सक्लूड करते हैं। मैं बार बार आपको, देखो पहले भी मैंने एक वीडियो स्पेशली बनाई है कि नेशनल इनकम में हम लोग क्या इंक्लूड कर रहे हैं, क्या एक्सक्लूड कर रहे हैं। सेम एज मैं आपको अभी डोमेस्टिक आइटम्स में भी यही बता रही हूँ, डोमेस्टिक इनकम में भी, कि हम क्या कौन कौन सी आइटम जो है वो इंक्लूड करते हैं डोमेस्टिक इनकम में और कौन सी एक्सक्लूड करते हैं। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे, आपको जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी इन चीज़ों पे, किसको हमने इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, उतनी जल्दी आपका जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व होगा। इसीलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ें करवा रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, ये जरूर आपने फिर से देखना है एक बार, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल करेंगे। यस, देखो इस तरीके से भी हम जीडीपी निकाल सकते हैं, ठीक है, एट मार्केट प्राइस एंड एनडीपी एट मार्केट प्राइस। हमें ये चीज़ें गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, मिक्स्ड इनकम एंड वेजेस एंड सैलरीज। ये आपको अमाउंट गिवन है, इससे हमने जीडीपी फाइंड करना है एट मार्केट प्राइस। सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। देखो पहले हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो था, हमने एक सिंपल तरीके से निकाला था, जो हमने पहले क्वेश्चंस करे थे। देखो अब हमारे पास ये चीज़ एक्स्ट्रा आई, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, हमारे पास ये मिक्स्ड इनकम, वेजेस एंड सैलरीज। तो देखो सिंपल, जब हम इनको इंक्लूड करते हैं, इनको ऐड करते हैं, ठीक है, इनको ऐड करेंगे जब भी हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। देखो सबसे पहले जब भी हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस, हाँ जी, और हमें क्या गिवन है, यस, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज, यस, प्लस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, सॉरी कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस सब्सिडीज। हाँ जी, कुछ रहा तो नहीं, यस, हो गया, ठीक है। इस मेथड से भी हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालते हैं। अब अमाउंट इसमें फिल करेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस हमारे पास कितना है, 16,775 प्लस, हाँ जी, मिक्स्ड इनकम कितनी है, 16,1110, वेजेस एंड सैलरीज कितनी है, 25,550, हाँ जी, उसके बाद कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसको हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मींस डेप्रिसिएशन। तो हाँ जी, ये कितना गिवन है हमें, 2,186। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस 1,000 माइनस सब्सिडी 540। अब ये देखो, ये हमने क्या करा, हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है और ग्रॉस निकालना है, इसीलिए हमने क्या करा है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ऐड करना। ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, इसको सॉल्व करो। यस, क्या आ रहा है सॉल्व करके, देखिए क्या आ रहा है, आई थिंक सो 61081, ठीक है। हाँ जी, ये आएगा आपके पास, सारे टर्म्स को ऐड करो, हाँ जी, 1000 माइनस 540 करो, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। जस्ट हमने क्या करना है, ग्रॉस से नेट निकालना। तो क्या होगा, हमने जीडीपी सिंपल एट मार्केट प्राइस वो सारा ले लेना है, माइनस क्या कर देना हमने, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये हमारे पास क्या है, डेप्रिसिएशन। हमने करा था ना, जब भी हमने ग्रॉस से नेट बनाना हो तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। तो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आपने माइनस करा, आपके पास अमाउंट क्या था, 61081, 61,081 माइनस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमारे पास कितना है, 2,186। बस सिंपली सॉल्व करो, जो भी आपके पास आ जाएगा अमाउंट, हाँ जी, वो आपके पास क्या होगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, हाँ जी, 58895। यस, ये आपके पास क्या आ गया, हाँ जी, एनडीपी एट मार्केट प्राइस।
देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था, अभी भी कह रही हूँ स्पेशली, देखो नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट है वो इतना आसान नहीं है कि आप वन टाइम करो और आपको बड़े आराम से समझ आ जाए। ठीक है, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस करके देखोगे, आपको उतना ज़्यादा क्लियर होगा। अगर आप जस्ट, हाँ आपने मेरे पास कंसेप्ट जो हैं, जो मैंने वीडियोस में बताए हैं, वो सारे आपने प्रॉपरली सुने हैं, तो 100% आपको ये क्वेश्चंस करने आएंगे ही आएंगे और आप क्वेश्चन कर भी सकोगे। बस जस्ट आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट को समझना, जितने मैंने आपको करवाए हैं कंसेप्ट। हाँ जी, इसीलिए मैंने एक ये न्यूमेरिकल, इससे पहले भी मैंने एक दो एग्जांपल्स करवाई हैं, अगर आपने वो भी ध्यान से देखी तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। और कंसेप्ट सारे मैं ऑलरेडी इस चैप्टर के करवा चुकी हूँ। ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, मैंने आपको सारे ये चीज़ें ऑलरेडी करवा दी हैं। ठीक है, आपको छोटे छोटे कंसेप्ट, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी, जो मैंने अभी आपको करवाया है सारा, और जो बार बार मैं आपको बता रही हूँ कौन सी चीज़ें हमें इंक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये भी आपको सारा पता होना चाहिए। बिकॉज ऑफ अगर आपने प्रॉपरली इसका कंसेप्ट समझना है नेशनल इनकम का, डोमेस्टिक इनकम का, वो आपको तभी समझ आएगा अगर आप इसको प्रॉपरली देखोगे। हाँ जी, थैंक यू सो मच।